डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश की एनसीईआरटी हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का प्रेजेंट या फिर क्रिसमस का तोहफा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट एंड थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कवर कर लिया है। तो थर्ड पार्ट पढ़ने से पहले हमने जो फर्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर शुरू होता है इस ऑथर से, जब जो हमारे जो ऑथर हैं इस स्टोरी के, वो एक जंक शॉप पर जाते हैं और उन्हें एक रोल टॉप डेस्क, सेकंड हैंड रोल टॉप डेस्क परचेज करते हैं। वो अपने घर पर लेके आते हैं उसकी रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग करते दौरान उन्हें एक ड्रॉर से एक लेटर मिलता है जिसे मिस्टर जिम मैकपर्सन ने लिखा है। मिस्टर जिम मैकपर्सन को अपनी वाइफ को 26 दिसंबर को लिखा है और ये लेटर रिसीव होता है 25 जनवरी को, लगभग एक महीने बाद। और इस लेटर में उन्होंने अपनी वाइफ को डियरेस्ट कॉनी कहकर बुलाया है। जो मिस्टर जिम मैकपर्सन हैं वो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर हैं और वो लेटर में बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि किस तरीके से उन्होंने इस बार का क्रिसमस सेलिब्रेट किया उसके साथ जो उनके एनिमी थे, मीन्स जर्मन, जिन्हें वो फ्रिट्स कहकर बुलाते हैं, जर्मन ऑफिसर के साथ, जर्मन आर्मी के ऑफिसर के साथ कैसे सेलिब्रेट किया। और इसकी शुरुआत किसने की? फ्रिट्स ने ही की, जर्मन सोल्जर्स ने शुरुआत की थी। और फिर उसके बाद वो अपना पूरा बताते हैं किस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया। उन दोनों के बीच एक मैच हुआ फुटबॉल का, और फिर जो दोनों ही आर्मी के ऑफिसर थे, हैंस और जिम मैकपर्सन, हैंस थे जर्मन की तरफ से ऑफिसर और जिम मैकपर्सन थे ब्रिटेन की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से। तो दोनों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी लड़ाई को एक फुटबॉल मैच की तरह ही ख़त्म कर लें, जिसमें ना ही किसी का कोई लॉस होगा, ना ही किसी की वाइफ विडो होगी, ना ही किसी का बच्चा ऑर्फन होगा, अनाथ होगा, और इस तरीके से हमारा जो लड़ाई है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर एंड में वो बताते हैं कि किस तरीके से हम सब सेलिब्रेट करने के बाद अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ चले गए। और फिर लास्ट में बताते हैं कि हम ये आशा करते हैं कि हमारे बीच की जो ये कड़वाहट है, जो ये लड़ाइयाँ हैं, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद लेटर ख़त्म हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे ऑथर हैं वो इस लेटर को पढ़ने के बाद क्या करेंगे, यही बताया गया है थर्ड पार्ट में। सो I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. ऑथर बता रहे हैं कि मैंने जो लेटर पढ़ा उसको दोबारा ही फोल्ड कर दिया पढ़ने के बाद, और उसको वापस उसी लिफाफे में, उसी एनवेलप में डाल दिया जिसमें से निकाला था। I kept awake all night. मैं सारी रात जगा रहा। By morning I knew what I had to do. सुबह तक मैं जानता था कि मुझे क्या करना है अब। I drove into Brideport, just a few miles away. मैं ब्राइटपॉट गया क्योंकि लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ था ब्राइटपॉट का। तो जो ऑथर है वो ब्राइटपॉट जाते हैं, जो कि उनके यहाँ से कुछ ही माइल्स दूर है। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने एक बच्चे से पूछा जो अपने डॉग के साथ जा रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है, क्योंकि एड्रेस में लिखा हुआ था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. जो हाउस नंबर 12 था, जो मिसेस कॉनी का हाउस था, वो हाउस नंबर 12 था और उसमें कुछ नहीं बचा था क्योंकि वो पूरी तरीके से जल गया था। द रूफ गैपिंग, जो घर की छत थी उसमें बहुत सारे गैप्स थे। जलने के बाद जो खाली एरिया हो जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। द विंडोज बोर्डेड अप, जो खिड़कियां थी वो भी जल गई थी, इसीलिए उनको एक वुडन बोर्ड से कवर किया गया था। बोर्डेड अप का मतलब वुडन बोर्ड से कवर करना। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. ऑथर बता रहे हैं कि मैंने उसके बगल वाले घर को नॉक किया, ठकठकाया और पूछा कि यहाँ कोई मिसेस जिम मैकपर्सन के बारे में जानता है, वो कहाँ है। Oh yes, said the old man into his slipper. He knew her well. जो वहाँ बूढ़े व्यक्ति थे एक, जिन्होंने स्लीपर्स पहनी हुई थी, उन्होंने कहा हाँ, जो उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे, मिस जिम मैकपर्सन को काफ़ी अच्छे से जानते थे। वो बता रहे हैं अब, A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she?
वो बता रहे हैं कि जो मिसेस जिम मैकपर्सन है एक बहुत प्यारी सी बूढ़ी औरत है और ये बताते हुए वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। मॉडल हैड मीन्स कंफ्यूज्ड है। और बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वाजंट शी। वो बता रहे हैं कि इस एज में उनको ओल्ड लेडी कहना सही है, क्या ऐसा नहीं है? ए 101 years old, जो 101 साल की हैं, शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो घर में थी जब उनके घर में आग लग गई। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, लेकिन हाँ ज्यादातर चांसेस हैं कि कैंडल्स से लगी होगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगी है। The fireman had got her out just in time. जो आग बुझाने वाले व्यक्ति थे उन्होंने जल्दी से समय पर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, यानी वो उनकी डेथ नहीं हो पाई आग से। She was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. She was in a nursing home. वो जो उनके नेबर हैं वो बता रहे हैं मिस जिम मैकपर्सन के बारे में ऑथर को कि अब वो नर्सिंग होम में है जो कि बर्लिंगटन हाउस में है और ये डॉर्चेस्टर रोड पर पड़ता है जो इस टाउन के दूसरे साइड में। I found Burlington House Nursing Home easily enough. ऑथर बता रहे हैं कि मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को बहुत ही I found Burlington House Nursing Home easily enough. ऑथर बता रहे हैं कि मैंने जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है उसे बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया। There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. वो बता रहे हैं कि जो हॉलवे है, जो रास्ता है नर्सिंग होम का, उसमें पेपर की चेन से डेकोरेटेड है क्योंकि क्रिसमस है तो ऑब्वियसली सजावटें होंगी, तो जो पेपर्स की स्ट्रिप्स हैं, चेन्स हैं, उनसे सजा हुआ है। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक क्रिसमस ट्री है जिसपे बहुत सारी लाइट्स लगी हैं, वो कॉर्नर में रखा हुआ है। उस पर लॉपसाइडेड तिरछी साइड से एंजल है, एंजल मीन्स परी है उसके टॉप पर। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. ऑथर बता रहे हैं कि मैंने वहाँ कहा कि मैं मिस जिम मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस का गिफ्ट लेके आया हूँ, तोहफा लेके आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. ऑथर बता रहे हैं कि मैंने डाइनिंग रूम से देखा सबको जो कि पेपर की हैट्स पहने हुए थे, कागज की टोपी पहने हुए थे और सिंगिंग गा रहे थे क्योंकि खुशी का माहौल था, क्रिसमस था, फेस्टिवल था। The matron had a hat on too and she seemed happy enough to see me. जो मैट्रन थी, जो हेड नर्स थी, उसने भी हैट पहनी हुई थी और वो मुझे देख करके बहुत ही खुश थी। She even offered me a mince pie. उन्होंने मुझे माइंस पाई भी ऑफर किया, खाने के लिए ऑफर किया। माइंस पाई एक स्वीट डिश होती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स फिल अप होते हैं। She walked me along the corridor. Miss Macpherson is not in with the others. वो मेरे साथ जो मैट्रॉन थी वो ऑथर के साथ कॉरिडोर में आई और बोलती गई कि जो मिस मैकपर्सन है उनके साथ कोई भी दूसरा नहीं है। She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. मैट्रन कह रही हैं कि जो मिस जिम मैकपर्सन है वो आज बहुत ही कंफ्यूज हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा उनके यहाँ जाना उनके लिए अच्छा होगा और उन्हें एक शांति देगा, रेस्ट देगा। सो इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। वो कह रही हैं कि मिस जिम मैकपर्सन की कोई फैमिली नहीं है और कोई भी उनसे मिलने नहीं आता। So I'm sure she will be only too pleased to see you. तो मैं श्योर हूँ कि वो बहुत ही प्लीज होंगी, बहुत ही खुश होंगी तुमसे मिलकर। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. जो मैट्रन थी वो ऑथर को एक कंजर्वेटरी रूम की तरफ ले गई,
बहुत ही संकीर्ण छोटा सा था और उसमें विकर चेयर्स थी, यानी जो या तो प्लास्टिक से या फिर लकड़ी से बुनी हुई चेयर्स होती हैं उसे विकर चेयर्स कहते हैं, वो थी। और वहाँ पे कुछ पॉटेड प्लांट्स थे चारों तरफ, जहाँ पर ऑथर को उसने छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। जो एक बूढ़ी औरत थी वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, पहिए वाली चेयर पे। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। जो उसके हाथ थे वो उसकी गोद में फोल्डेड थे, बंधे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन। उसके सिल्वर चांदी जैसे चमकते हुए सफेद बाल थे जो एक लच्छेदार जूड़े में बंधे हुए थे, पिन अप थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो गार्डन की तरफ गेज आउट कर रही थी, बहुत ही ध्यान से देख रही थी। हेलो, आई सेड। शी टर्न एंड टुक्ड अप एट मी वैकेंटली। ऑथर जो है उन्होंने कहा हेलो। शी टर्न, वो मुड़ी और उसने ऑथर की तरफ देखा, वैकेंटली, बिल्कुल खालीपन के साथ, जैसे कि वो उसको नहीं पहचान पा रही हो। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। ऑथर ने उसे क्रिसमस विश किया, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। अब कॉनी मिस मैकपर्सन को सिर्फ उनके हस्बैंड ही बुलाते थे। आई वेंट ऑन, मैं बोलता गया। ऑथर जो है वो बोलते गए। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मैंने ये पाया है, दिखाते हुए जो उनके हाथ में था। मैंने ये पाया है और मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारा ही है। As I was speaking, her eyes never left my face. जब तक मैं बोलता रहा, जो मिस मैकपर्सन हैं, कॉनी हैं, उनकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। I opened the tin box and gave it to her. मैंने उस टिन बॉक्स को खोला और वो मिस मैकपर्सन को दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. यही वो समय था जब मैंने उन्हें लेटर दिया तो उनकी आंखें चमक उठी एक पहचान के साथ, जैसे कि वो मुझे पहचानने लगी हों, और उनके फेस पर एक खुशी का ग्लो भर गया, एक हैप्पीनेस की चमक भर गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क। मैंने बताया उस डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, और मुझे कैसे ये मिला ये लेटर। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी इन बातों को सुन रही थी। For a while, she said nothing. कुछ समय तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, but stroked the letter tenderly with her fingertips. लेकिन उस लेटर को हिलाया अपनी फिंगर टिप से, बहुत ही टेंडरली, बहुत ही आराम से। Suddenly she reached out and took my hand. अचानक से वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। Her eyes were filled with tears. और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. जो मिस मैकपर्सन है वो ऑथर को अपना हस्बैंड मान रही है, क्योंकि ऑथर ने उनसे कॉनी कह दिया और कॉनी सिर्फ उनके हस्बैंड ही उनको बुलाते थे। अब वो बूढ़ी हो गई है तो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ऑथर हैं वही उनके हस्बैंड हैं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम। तुमने कहा था कि तुम घर आओगे बाय द क्रिसमस पे, डियरेस्ट, प्रिय, शी सेड, उन्होंने कहा, एंड हियर यू आर, और तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस गिफ्ट है, तुम्हारा आना। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, प्यारे जिम मेरे पास आओ और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चिक, और उन्होंने मेरे चिक पर किस किया। I read your letter so often, Jim, every day. मैं तुम्हारा लेटर हर रोज अक्सर पढ़ती हूँ। I wanted to hear your voice in my head, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ अपने माइंड में, अपने दिमाग में सुनना चाहती हूँ बार बार। It always made me feel you were with me. ऐसा करके मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ ही हो। And now you are, और अब तुम हो मेरे साथ। Now you are back, you can read it me for myself. अब तुम वापस आ गए हो तो क्या तुम मेरे लिए ये लेटर दोबारा से पढ़ सकते हो? Would you do that for me? क्या तुम ऐसा कर सकते हो मेरे लिए? Jim dear, मेरे प्यारे जिम, I just want to hear your voice again. मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर दोबारा सुनना चाहती हूँ। I did love that so much. मुझे बहुत ही पसंद है ये। And then perhaps we'll have some tea. और उसके बाद शायद हम कुछ चाय पिएं। I have made you a nice Christmas cake. मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा क्रिसमस केक बनाया है, मर्जीपैन all around.
आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपैन। मैं जानती हूँ कि मर्जीपैन केक तुम्हें कितना पसंद है। इस चैप्टर के बीच में बताया गया है जब हैंस और मैकपर्सन डिस्कस कर रहे होते हैं केक के बारे में, तो वो बता रहे होते हैं कि मर्जीपैन केक जो उनकी वाइफ ने बनाया था उनके लिए, वही वो साथ मिलकर खा रहे हैं। मर्जीपैन एक केक होता है जो एग और कुछ स्वीट्स और ड्राई फ्रूट से कवर अप होता है। सो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के ऑथर हैं माइकल मॉरबर्गो, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टेक केयर।